आज है 25 दिसंबर 2023 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लखनऊ के लिए शुरू हुई वॉल्वो बस। लखनऊ जाने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने हल्द्वानी से लखनऊ के लिए वॉल्वो एसी बसेस शुरू कर दी। ये बस लखनऊ से हल्द्वानी से रात 9:15 बजे लखनऊ के लिए और लखनऊ से सुबह 8:30 बजे हल्द्वानी के लिए चलेगी। इस बस का किराया 770 रुपए निर्धारित किया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पीसीएस 2023 के साक्षात्कार 8 जनवरी से। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा 2023 की मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित करने के 24 घंटे के अंदर साक्षात्कार कार्यक्रम जारी कर दिया। मुख्य परीक्षा में चयनित 451 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 8 से 12 जनवरी तक होगा। अनुसचिव ओमकार नाथ सिंह के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को आवश्यक अभिलेखों के साथ प्रथम व द्वितीय सत्र में क्रमशः 9 व 1 बजे साक्षात्कार के लिए रिपोर्ट करना है। अटल आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2024-25 में प्रवेश के लिए एसओपी जारी। 50% सीटें लड़कियों के लिए। प्रदेश के सभी अटल आवासीय विद्यालयों में नए शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया जल्द आरंभ होगी। शासन की स्वीकृति के बाद महानिदेशक अटल आवासीय विद्यालय निशा अनंत ने इसके लिए मानक संचालक प्रक्रिया जारी कर दी है। बरेली रीजन के 3 बस अड्डों का होगा व्यावसायिक इस्तेमाल। मेट्रो स्टेशन की तर्ज पर होंगे विकसित। बरेली रीजन में परिवहन निगम की आय बढ़ाने के लिए बस अड्डों के ऊपर एक मंजिल बनाकर टेंडर प्रक्रिया के जरिए उसे 30 साल के लिए लीज पर दिया जाएगा। नीचे बस अड्डा होगा और ऊपर जन सुविधाओं से जुड़ी दुकानें, मॉल खोले जाएंगे। पीपीपी मॉडल पर प्रदेश के 78 बस अड्डों को संचालित किया जाएगा। इसमें बदायूं के साथ शहर के सैटेलाइट और पुराना बस अड्डा शामिल हैं। 2225 करोड़ खर्च कर सुधारी जाएगी सफाई व जलापूर्ति व्यवस्था। अमृत और स्वच्छ भारत मिशन के प्रस्ताव मंजूर। राज्य सरकार स्वच्छ भारत मिशन और अमृत 02 में शहरी क्षेत्रों में 2225.35 करोड़ रुपए से काम कराए जाएंगे। स्वच्छ भारत मिशन में 242.65 करोड़ और अमृत में 1982.70 करोड़ रुपए से काम कराए जाएंगे। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में 12वीं राज्य स्तरीय उच्चाधिकारी समिति की बैठक में ये फैसला हुआ। अब घर बैठे डाउनलोड करिए 100 रुपए तक के स्टाम्प। दौड़ भाग से राहत देने की तैयारी। यूपी में छोटे स्टाम्प पेपर के लिए अब लोगों को कचहरी या वेंडर के यहां नहीं दौड़ना पड़ेगा। 10 से लेकर 100 रुपए तक के स्टाम्प पेपर जल्द ही लोग घर बैठे ऑनलाइन निकाल सकेंगे। स्टैंप और पंजीकरण विभाग इस संबंध में जल्द ही सुविधा देने जा रहा है। इसके लिए उच्च स्तर पर सहमति बन चुकी है और जल्द ही कैबिनेट से प्रस्ताव पास कराने की तैयारी है। 31 दिसंबर से महंगा हो जाएगा विमान का किराया। हैदराबाद और कोलकाता का टिकट सबसे महंगा। नया साल शुरू होने में अभी केवल 8 दिन बचे हैं, लेकिन विमानन कंपनीज अभी से 31 दिसंबर और 1 जनवरी को फ्लाइट की टिकट महंगी कर दी। स्कूल्स में छुट्टियों के साथ ही मौसम साफ होने से नए साल में प्रमुख शहरों का हवाई किराया दुगने से अधिक हो गया। 31 दिसंबर और 1 जनवरी को गोरखपुर से हैदराबाद और कोलकाता का किराया सबसे अधिक है। मुंबई से भी महंगा किराया कोलकाता का है। सामान्य दिनों में जहां हैदराबाद का किराया 4500 से 5000 के बीच रहता है, वहीं 31 दिसंबर को यहां के लिए किराया 10,000 रुपए के पार है। यूपी सरकार की आबकारी नीति से बढ़ेगा अपराध। आपने उठाए सवाल। आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश सरकार की नई आबकारी नीति पर सवाल उठाए हैं। बुराड़ी से विधायक संजीव झा ने पार्टी मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि नई नीति से भाजपा की कथनी और करनी में साफ अंतर दिखाई देता है। नई नीति के चलते कई तरह की अव्यवस्था खड़ी होगी और अपराध बढ़ेगा। लेट फीस के साथ 31 दिसंबर तक भर सकते हैं रिटर्न। 2.5 लाख तक इनकम तो नहीं देना होगा शुल्क। मुरादाबाद जिले के ऐसे करदाता हैं जो वित्तीय वर्ष 2023-24 का आयकर रिटर्न अभी तक नहीं भरे। वो 31 दिसंबर तक लेट फीस के साथ अपना आयकर रिटर्न भर सकते हैं। यदि करदाता की आय 2.5 लाख तक है तो उसे लेट फीस नहीं देनी होगी। आयकर और जीएसटी के अधिवक्ता गौरव गुप्ता ने बताया कि 60 वर्ष से कम उम्र के करदाताओं को 2.5 लाख से अधिक और 5 लाख से कम आय होने पर 1000 की लेट फीस देनी होगी। बीएचयू में शुरू होगी 4 नई स्कॉलरशिप। केमिस्ट्री व लॉ स्टूडेंट्स को मिलेगा लाभ।
बीएचयू में अगले शैक्षणिक सत्र से 4 नई स्कॉलरशिप शुरू होंगी। केमिस्ट्री और लॉ के 2 स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिलेगा। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से इसकी घोषणा कर दी गई। बीएचयू में वर्ष 1951 के पूरा छात्र मदन मोहन कायस और उसकी पत्नी ने 20 लाख रुपए का दान दिया था। इसी राशि से मेधावियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। सिविल सेवा परीक्षा निःशुल्क कोचिंग में प्रवेश को इस दिन होगी काउंसलिंग, दिव्यांगजन को भी मौका। बीएचयू में स्थापित डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र के अंतर्गत सिविल सेवा परीक्षा 2023-24 की निःशुल्क कोचिंग में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 30 दिसंबर को होगी। इसके लिए अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों का प्रवेश परीक्षा फल 20 दिसंबर को घोषित हो गया। 77 आईपीएस अफसरों की होगी प्रोन्नति। प्रशांत समेत 6 बनेंगे डीजी। रमित शर्मा और संजीव गुप्ता बनेंगे एडीजी। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा की अध्यक्षता में हुई डीपीसी के बाद प्रदेश में तैनात कई आईपीएस अफसरों की पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया। समिति ने 80 अफसरों के नामों पर विचार किया। इसमें से 77 को प्रोन्नत करने की सिफारिश की गई, जबकि 3 के लिफाफे बंद हैं। 6 अधिकारियों को पुलिस महानिदेशक और 1999 बैच के 2 अधिकारियों को अपर पुलिस महानिदेशक के पद पर प्रोन्नति की जाएगी। मेरठ से हरिद्वार वाया बिजनौर से लेकर जाएंगे गंगा एक्सप्रेसवे। सीएम योगी ने कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ हरिद्वार बिजनौर के रास्ते लेकर जाएंगे। विदुरकुटी का भी पुनरुद्धार किया जा रहा है। कहा कि डबल इंजन की सरकार गारंटी देने आई है कि भूख और बीमारी में उपचार के अभाव में कोई मौत नहीं होगी। सीएम ने कहा कि एक जिला एक उत्पाद से उद्यमियों को नई गति मिली, नई प्रेरणा मिली। प्रधानमंत्री मुद्रा समेत अन्य योजनाओं का लाभ मिला है। कोरोना के नए वेरिएंट का कहर जारी। सर्दी जुकाम बुखार के मरीजों के लिए गाइडलाइन जारी। कोरोना के नए वेरिएंट GN.1 के बढ़ते प्रभाव के बाद शासन ने गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत सर्दी जुकाम बुखार, गले में संक्रमण की समस्या वाले मरीजों की RT-PCR जांच की जाएगी। साथ ही IMS BHU में जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाएगी। इन इलाकों में अगले 2 दिन घने कोहरे का अलर्ट। तापमान गिरा, हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन सुबह के समय घना कोहरा होने की चेतावनी दी है। ये कोहरा सूर्योदय के समय से लेकर 10 बजे तक रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ मध्य और पूर्वी यूपी से निकल गया है। इसके बाद हवा का रुख पूर्व से पश्चिम की ओर हो गया है। इस वजह से गलन में भी हल्की कमी आई है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार पूर्व से आने वाली हवा में नमी ज्यादा है और धरती की ठंडी सतह की अपेक्षाकृत इसमें गुनगुनाहट है। रिकॉर्ड 8 महीने में आ सकता है पीसीएस का रिजल्ट। इंटरव्यू 8 जनवरी से, कार्यक्रम जारी। पीसीएस 2023 का फाइनल रिजल्ट रिकॉर्ड 8 महीने में आ सकता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा 2023 की मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित करने के 24 घंटे के अंदर शनिवार को साक्षात्कार कार्यक्रम जारी कर दिया। मुख्य परीक्षा में चयनित 451 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 8 से 12 जनवरी तक होगा। अयोध्या में सरयू नदी की धारा के बीच प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा लाइव, बन रही खास बोट। प्राण प्रतिष्ठा समारोह का सीधा प्रसारण सरयू नदी की धारा के बीच से दिखाए जाने की योजना है। इसके लिए इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग के निर्देशन में 1800 स्क्वायर फीट की एक बड़ी फ्लोटिंग बोट बनाई जा रही है। सेंचुरी हॉस्पिटैलिटी और मेगावर्ष एसोसिएट्स के द्वारा नगर निगम अयोध्या से इसके लिए MOU साइन किया गया है। ये बोट बायोडीजल जनरेटर से संचालित होगी। आगे चलकर इसे सौर ऊर्जा से चलाने की तैयारी है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले शहर में बड़ी भगवान श्री राम की मूर्तियों की डिमांड। शहर कस्बोर गांव में भगवान श्री राम की मूर्तियां, राम दरबार की मांग लगातार बढ़ रही है। मेरठ में कलाकार रामलला और राम दरबार की मूर्तियां तैयार कर रही हैं। इन्हें खरीदने वाले ग्राहकों की संख्या बढ़ी है। 5 फीट की भगवान श्री राम की मूर्तियां तैयार कर मुरादाबाद और हरिद्वार भेजी गई हैं। MLN मेडिकल कॉलेज के पूरा छात्र सम्मेलन में पहुंचे देश विदेश के डॉक्टर। प्रयागराज में मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के एल्यूमिनाई वेलफेयर एसोसिएशन का मिलन 2023 का आयोजन रविवार को धूमधाम से आयोजित किया गया। सम्मेलन में देश विदेश के डॉक्टर्स ने एक दूसरे से मिलकर खुशियां साझा की। विदेश से आधा दर्जन डॉक्टर सम्मेलन में प्रतिभाग कर रहे हैं। पूरा छात्र अनोखे अंदाज में अपने मेडिकल कॉलेज में साथियों से मिलने अनूठे अंदाज में पहुंचे। समान वेतनमान देने पर कितना खर्च होगा तय करेगी कमेटी। यूपी के कर्मचारियों को भी होगा फायदा।
केंद्र सरकार के विभागों के सीनियर ऑडिटर अकाउंटेंट को केंद्रीय सचिवालय के सहायकों के समान वेतनमान देने पर खर्च का आकलन 13 सदस्यीय कमेटी करेगी। प्रदेश के केंद्रीय कार्यालयों में खर्च का आकलन करने के लिए कार्यालय प्रधान लेखाकार ने कमेटी घोषित कर दी है। कमेटी केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजेगी। नए साल में शुरू होगा देश का सबसे बड़ा जेवर एयरपोर्ट। पहले दिन उड़ेंगे 65 विमान। नए साल 2024 ग्रेटर नोएडा शहर के लिए नई उम्मीदें लेकर आ रहा है। नए साल में कई बड़ी परियोजनाएं धरातल पर उतरेंगी। 2024 में होने वाले अहम बदलाव की जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। आज पहली कड़ी में नए साल में जेवर में शुरू होने जा रहे विश्व के तीसरे और देश के सबसे बड़े नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विशेष रिपोर्ट है। प्राण प्रतिष्ठा पर अयोध्या के रास्ते होंगे डायवर्ट। इन शहरों से रामनगरी आने के लिए 2 रास्तों पर मंथन। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद वहां जाने वालों की भीड़ बढ़ेगी। ट्रैफिक के इस बढ़ने वाले दबाव की चुनौती से निपटने के लिए कानपुर, सुल्तानपुर, प्रयागराज, रायबरेली व अन्य जिलों से आने वाले वाहनों की 2 विकल्पों पर भी अफसर मंथन कर रहे हैं। यूपी के लोगों के लिए खुशखबरी। वाराणसी आजमगढ़ रेल मार्ग का सर्वे हुआ पूरा। आजमगढ़ वाराणसी रेल मार्ग का फाइनल लोकेशन सर्वे पूरा हो गया। ये रेल मार्ग आजमगढ़ से आगे गोरखपुर के नेटवर्क से जुड़ेगा। इंजीनियर्स ने इसके लिए 89 किलोमीटर की नई रेल लाइन बिछाने का खाका खींचा है। इस रेल मार्ग के बन जाने से वाराणसी से आजमगढ़ की ट्रेन से दूरी 95 किलोमीटर होगी। प्रति यात्री किराया लगभग 65 रुपए होगा। डीएम ने जारी किया आदेश। सभी बोर्ड के स्कूल 5 दिन रहेंगे बंद। ठंड और गलन को देखते हुए जिलाधिकारी अर्चना वर्मा ने 6 दिन के लिए जिले के सभी बोर्ड के विद्यालयों में नर्सरी से 8वीं तक की कक्षाओं में अवकाश घोषित कर दिया है। 25 से 31 दिसंबर तक का स्कूल्स में अवकाश रहेगा। काशीवासियों को फ्री में मिलेंगे मकानों के नंबर। वाराणसी शहर के 38,000 भवन स्वामियों को निःशुल्क मकान नंबर दिया जाएगा। वर्तमान में निगम सीमा में 2.20 लाख भवन स्वामियों के पास मकान नंबर है। जीआईएस सर्वे में 38,000 ऐसे भवन चिन्हित हैं जिनके पास मकान नंबर नहीं है। मकान नंबर लेने के लिए भवन स्वामियों से क्षेत्रफल और रजिस्ट्री के आधार पर शुल्क लिया जाता है। इसके लिए 1200 से 5200 रुपए शुल्क निर्धारित है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।